आजकल हम लोग बहुत सारा डिवाइस में इंटरनेट यूज़ करते हैं। सेम वेबसाइट हम लोग कभी लैपटॉप से खोलते हैं और कभी मोबाइल से। और आजकल मोबाइल भी डिफरेंट साइज का आता है। ये सब डिवाइस का मेन डिफरेंस ये है, इसका स्क्रीन साइज भी डिफरेंट साइज में आता है। इसलिए हम लोगों का वेबसाइट भी हर एक डिवाइस में खोलना चाहिए एंड हर एक डिवाइस का स्क्रीन में एडजस्ट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करते हैं। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हर एक स्क्रीन साइज में ऑटो एडजस्ट हो जाता है। चलिए अब हमारे वेबसाइट देखते हैं। करंटली आवर पेज इज नॉट रेस्पॉन्सिव। ये स्क्रीन के हिसाब से ऑटो एडजस्ट नहीं कर पाता है। चलिए अब हमारे पेज को रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। Hi, welcome to our web development training program. मैं प्रसेनजीत देवनाथ फ्रॉम प्रो स्कूल। लेट्स स्टार्ट। हम लोग CSS में मीडिया क्वेरीज के मदद से पेज को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। मीडिया क्वेरीज ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करता है डिफरेंट स्क्रीन साइज में पेज को कैसे डिस्प्ले करना है। मीडिया क्वेरी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिस्ट पे कंडीशन रहता है और ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो CSS प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। आप लोगों को अगर दूसरा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो ये इफ स्टेटमेंट के तरह काम करता है। इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होता है तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे भी अगर मीडिया कंडीशन ट्रू होता है देन CSS प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होगा। मीडिया कंडीशन पे विड्थ, हाइट, कलर, रेजोल्यूशन एक्सेट्रा हो सकता है। डिफरेंट स्क्रीन साइज का विड्थ में एडजस्ट होने के लिए हम लोग विथ मीडिया क्वेरीज यूज करते हैं। हम लोग मैक्स विड्थ एंड मिन विड्थ मीडिया कंडीशन यूज करते हैं। कोई भी पेज का विजिबल पोर्शन बॉडी टैग में होता है, इसलिए हम लोग बॉडी टैग में एक क्लास डिफाइन करेंगे और CSS स्टाइल शीट में जाकर उसको स्टाइल करेंगे। CSS स्टाइल शीट में मीडिया क्वेरीज के मदद से हम लोग ऐसे विड्थ डिफाइन करेंगे डिफरेंट स्क्रीन साइज का हिसाब से। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन का विड्थ चेक किए, फिर उसके हिसाब से हम लोग हमारे पेज का विड्थ डिफाइन किए। आप लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे यूज किए 320, 481, 641, 961 एंड 1000। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिवाइस का स्क्रीन साइज है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप। चलिए जानते हैं ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट क्वेरी पे हम लोग चेक कर रहे हैं मिनिमम विड्थ 320 पिक्सल और नॉट। अगर मिनिमम विड्थ 320 पिक्सल होता है तो कंटेनर क्लास का विड्थ 320 पिक्सल होगा। यहाँ पे कंटेनर क्लास इज बॉडी एलिमेंट, क्योंकि हम लोग बॉडी एलिमेंट को कंटेनर क्लास में डिफाइन किए हैं। सेकेंड क्वेरी पे हम लोग चेक कर रहे हैं मिनिमम विड्थ 481 पिक्सल और नॉट। अगर ये 481 पिक्सल होता है तो कंटेनर क्लास का विड्थ 481 पिक्सल होगा, मतलब हम लोगों का पेज का विड्थ 481 पिक्सल होगा। वैसे बाकी के क्वेरीज में हम लोग चेक कर रहे हैं फॉर 641 पिक्सल, 961 पिक्सल एंड 1000 पिक्सल। चलिए अब हम लोग आउटपुट देखते हैं। अब हम लोग जब हमारे वेब पेज को छोटा करेंगे ये स्क्रीन का हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हम लोग जब बूटस्ट्रैप सीखेंगे उसमें देखेंगे हम लोग और भी आसान तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी मीडिया क्वेरीज डिफाइन किया हुआ होता है डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए। हम लोगों को बस उसका नाम मेंशन कर देना है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग सूडो क्लासेस के बारे में जानेंगे एंड ऑल्सो नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम लोग बूटस्ट्रैप सीखेंगे।